हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश बताऊंगा। आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड तो कर ही लिया होगा, साथ में उसका प्रिंट करा के रख लें। और साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मिस्टेक हो तो आपको क्या प्रोसेस करना है, यह मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में कुछ जरूरी निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करना है। वही चीज मैं आपको बताऊंगा। आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे कि हम घड़ी पहन सकते हैं नहीं, पेन लेकर जाना है कि वहीं मिलेंगे, ये सब बहुत सारे डाउट है ना आपके कि सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है या केवल या फिर किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर आएगा, बाकी में ज्यादा नंबर आएगा तो हमारा सिलेक्शन का चांस है कि नहीं। सब डाउट मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि सभी जान सके कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन निर्देश फॉलो करने आपको एग्जाम से पहले। ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में कब पहुंचना है, आपकी टाइमिंग क्या है, सब कुछ यहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहले इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, मतलब जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए कुछ निर्देश हैं। क्या है? विदाउट एडमिट कार्ड, मानिए किसी कंडीशन में आपके पास एडमिट कार्ड नहीं, बिना एडमिट कार्ड के आप एग्जाम देने गए, तब क्या होगा? कुछ डाउट्स है ना आपके मन में बिना एडमिट कार्ड, लेकिन आपको एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर ही लेना। ठीक है, क्या होगा? दूसरा है कि कुछ गलती, आपके एडमिट कार्ड में कुछ गलती है, उस कंडीशन में क्या होगा? ये सब आपके मन के जो डाउट है मैंने वही लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अलाउड इन एग्जाम, मतलब आपके एग्जाम में क्या अलाउ है, क्या ले जा सकते हैं आप, क्या अलाउ नहीं है, क्या अलाउ है, ये सब चीजें बताऊंगा। साथ में देखिए केयरफुल अबाउट व्हाट, मतलब किससे आपको सतर्क रहना है, क्या चीजें से। ठीक है, केयरफुल अबाउट व्हाट, क्या गलती करने से आपको सतर्क यहां पे रहना है। क्या क्वालिफाई सब्जेक्ट, मतलब क्या आपको, देखिए आपके में लैंग्वेज का पोर्शन होगा, हिंदी इंग्लिश, बाकी किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे रहे हो, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, तो क्या आपको तीनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है? या फिर आप जैसे मैथ्स में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, मेंटल एबिलिटी में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, और हिंदी में आपका बिल्कुल, हिंदी में आपके या लैंग्वेज मान ली इंग्लिश में आपके नंबर ही नहीं आए, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? मन में डाउट है ना, सब कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए, और क्या अलाउ है, व्हाट नॉट अलाउड, क्या अलाउ है एग्जाम में, आप क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते, क्या नहीं अलाउ है। ठीक है, व्हाट कैरी इन एग्जाम, क्या ले जाना है आपको, क्या क्या चीजें, घड़ी पहन सकते हैं, ठीक है, और क्या पेन ले जाना है कि नहीं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। छोटी छोटी बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताऊंगा, साथ में क्या क्या मिस्टेक चेक करनी है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, अभी भी बच्चे इतने समय से तैयारी करें फिर भी बच्चों के मन में सवाल आता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। ठीक है, अब बात करें टाइम एग्जाम का टाइम तो आपको पता है 11:30 से 1:30, लेकिन बच्चों को पहुंचना कब है? क्या आपका एग्जाम हॉल अगर दूर है तो एक दिन पहले वहां विजिट करके आ जाएं, क्योंकि अब साल भर तैयारी आपके लेट पहुंचने के कारण ना हो पाए, मतलब आपको दिक्कत आ जाए, मतलब कि आप 11:30 बजे टाइम उससे लेट पहुंचे, तब क्या होगा उस कंडीशन में। इसलिए एक दिन पहले जाके आप जहां भी आपको एग्जामिनेशन जो हॉल होगा, आपका एग्जाम हॉल, वहां एक बार देख के आ जाए, यहाँ पे है तो आप क्या रहेंगे, आधा घंटा पहले पहुंच जाए। ये सब चीजें मैं आपको अभी इंस्ट्रक्शन से पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, ऑफिशियल। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे, देखिए ये देखिए अशोक सर का एडमिट कार्ड है। आप सभी का भी एडमिट कार्ड कुछ इसी तरीके से होगा, देखा होगा आप सभी ने। ठीक है ना, देखिए एक बार एडमिट कार्ड देखिए, क्लियर दिख रहा है आप सभी को? आपका भी यहाँ नाम वगैरह जो भी गलती है, मिस्टेक्स आप सभी चेक कर लेंगे, आप सभी ने मुझे बताया। ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता, यहाँ ये जरूर चेक करें कि कैटेगरी वगैरह और एक एग्जाम लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चों की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लैंग्वेज से, हिंदी माध्यम में उनको एग्जाम देना था, हिंदी सेलेक्ट किया था, इंग्लिश आ गया उस कंडीशन। तो स्टार्टिंग में बता दिया, जो सुधार करने के लिए है वो सब आप करवा लें। ठीक है, आपको कहाँ मेल करना था सब बता चुका हूँ। रूरल अर्बन देख लें, रूरल और अर्बन। ठीक है, आप देखिए इंस्ट्रक्शन जो भी है मैं एक एक चीज आपको समझाते चलूंगा, सुनिएगा। ठीक है, उसको आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए, आप सुनिएगा, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो सुनते, हाँ दिख रहा है क्लियर। देखिए, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी कंडीशन में बिना एडमिट कार्ड के आप एग्जाम नहीं दे सकते। पहला कंडीशन क्या है कि किसी भी कंडीशन में बिना एडमिट कार्ड के आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, एडमिट कार्ड जरूरी ही है। चेक द, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, चेक द पर्टिकुलर्स इन द एडमिट कार्ड केयरफुली, एरर्स इफ एनी मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ जेएनवी कंसर्न ईमेल। देखिए, अगर कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है उसमें, लैंग्वेज में किसी भी चीज में अगर गड़बड़ है तो आप क्या है, जेएनवी में ये जो जीमेल लिखा हुआ है JNV KAREERA 2006@gmail.com में मेल करके आप बता सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मिस्टेक होने पर आपको क्या करना है। ये हो गई चीजें। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं।
नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड गैजेट्स एक्सेप्ट क्या है, ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, कोई भी आपको क्या ये नहीं ले जाना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच मतलब जो नॉर्मल घड़ी आती है। ठीक है, कई बच्चों को कमेंट आ रहे हैं हमने डिजिटल वॉच खरीद, आज ही एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जी हमने डिजिटल वॉच खरीद ली है। तो आपको नॉर्मल हाथ घड़ी लेके जानी है। ठीक है, डिजिटल नहीं। अभी हो गया, 3 पॉइंट हमने कर लिए। अब देखिए अगला, डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड। देखिए कोई अलग से आपको पेपर लेके नहीं जाना है अलग से। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं ले जाना है। एडमिट कार्ड और ब्लैक और ब्लू बॉल पेन। क्या ले जाना है, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन। ठीक है, और कोई कलर किसी का मन होगा कि हम रेड कलर ले जाएं तो ऐसा नहीं है ना, वहां लिखा हुआ है ब्लैक और ब्लू, दोनों में से कोई एक। ऐसा भी नहीं करना है कि आधा जो आप OMR शीट फिल कर रहे हैं ब्लैक से कर दिया, आधा ब्लैक ब्लू से। तो आप ऐसा कीजिए, एक एक्स्ट्रा पेन रखें अपने पास। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेन रखें जो भी ले जा रहे हैं आप। ज्यादातर ट्राई कीजिए कि आप ब्लैक पेन लेके जाएं। कौन सा, ब्लैक बॉल पेन। ठीक है, ये हो गई 4 कंडीशन। अब अगली देखें हम, सुनते चलिएगा आप सभी। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेट बाई द क्या है 10। हाँ ठीक है, तो देखिए आपका एग्जाम कब होने वाला है, 11:30 से स्टार्ट होगा 1:30 बजे तक। तो ठीक है, तो रिपोर्ट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कब तक करना है, 10:30 बजे तक। तो पहले से ठीक है, इस समय आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट मतलब वहां पहुंचना है आप सभी को। वहाँ क्या है, आपको जब इंटर करेंगे तो अपना रोल नंबर वगैरह देखें कहाँ है। ठीक है, तो वहाँ रिपोर्ट करना है आपको 10:30, तो और जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू द अपीयर फॉर द टेस्ट इफ रिपोर्ट। अगर आप रिपोर्ट लेट करते हैं, 10:30 के बाद करते हैं, तो फिर आपको लेट होगा तो आपको एग्जामिनेशन से क्या हुआ, अपीयर नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स से पता है, 11:30 से 1:30 बजे तक है। और क्या लिखा है, इन रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट। अच्छा देखिए, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं जो दिव्यांग जन के लिए क्या है, कितने 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, वही लिखा हुआ है। एडिशनल टाइम अलाउड फॉर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। 15 मिनट आपको एडिशनल टाइम इज अलाउड टू रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। देखिए 11:15 से 11:30 तक आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है, 1 से 80 के क्रम में। ठीक है, तो आप सभी को हाँ एक चीज याद रखिए कि 1 से 80 तक होते हैं। तो आप एक बार जब आपको प्रश्न पेपर मिलेगा तो उसको पूरा चेक कर लीजिए कि सही से ही कि नहीं, क्रम बीच में गड़बड़ थोड़ी है। क्योंकि एक बार आप चेक करेंगे, अगर मान के लिए क्रम सही नहीं होगा, बीच में मिस प्रिंट होगा, तो उसको वापस चेंज करके आपको दूसरा दिया जा सकता है। लेकिन आप एक बार आधा मान के आधा भर चुके हैं OMR शीट, आप लास्ट में बीच में बता रहे हैं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए शुरू में ही चेक कर लें। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर कुछ ऐसा होता है तो जो भी इन्विजिलेटर रहते हैं उनको रिप्लेसमेंट क्वेश्चन पेपर मतलब रिप्लेस कर देंगे। जो इन्विजिलेटर होंगे वो रिप्लेस करके आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दे देंगे, अगर ऐसा होता है तब। ठीक है, कुछ गड़बड़ होता है। और इसमें लिखा है यूज ब्लू, क्या है, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट ऑन OMR शीट। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब कि आपको पेंसिल का यूज नहीं करना है, OMR शीट में क्या है, आपको पेन का यूज करना है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, each question is followed by the 4 alternative option marked ABCD. Candidate is required to select the correct answer and non-negative। अच्छा, वही लिखा हुआ है कि 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको एक जो भी आंसर आएगा उसमें क्या OMR शीट में गोल भरना है। ऐसा नहीं कि आप 2 ऑप्शन कर दिए तो फिर आपका चेक ही नहीं, खत्म है, फिर वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती बच्चों का, निगेटिव मार्किंग नहीं, इसीलिए क्या है, पूरे 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। लास्ट में नहीं बन रहे हैं तो तुक्का मारिए, लेकिन पूरे करके आइए। ठीक है, ट्राई करना है कि पूरे स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छे से जो समझ आ रहा है उसको बनाते चलें, लास्ट में और जो बचे हुए उसको ट्राई करें, सब कुछ बनाने का प्रयास करें अच्छे से समझ के, जो अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन लास्ट में नहीं बन रहा है तो छोड़ के नहीं आना, छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना। लास्ट में भले आप तुक्का मार दें, 5 मिनट में बचे हुए 1-2 मिनट बचे, तुक्का मार दें, लेकिन छोड़ के नहीं आना, पूरे 80 क्वेश्चन बनाने। ठीक है, हो सकता है गलत होने पे नंबर तो कटेंगे नहीं, तो मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, मिल सकते हैं अगर सही हो गया तो। द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेम मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एज द मेंशन। हाँ, एक चीज देखें कि आपने नो चेंज ऑफ मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज, देखिए इसमें लिखा हुआ है the question paper of same medium of examination as the mentioned in the admit card will be provided, no change of medium
ऑफ क्वेश्चन पेपर इज परमिटेड, मतलब जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, जो मीडियम आपका, वही उसी मीडियम में आपको क्या है क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको आप इंग्लिश मीडियम में आपने एडमिट कार्ड में फिल लिया, मतलब स्टार्टिंग में फॉर्म भरते टाइम आपने इंग्लिश मीडियम लिखा, आपको एग्जाम हॉल में हिंदी मीडियम चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, इसमें एक पॉइंट देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इस सेक्शन। ठीक है, वन हैज टू क्या है, वन हैज टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन सेपरेटली। जैसे कि अब देखिए, किसी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे किसी राज्य, किसी जिले में बात करें, ठीक है, किसी जिले में ज्यादा नवोदय विद्यालय के बच्चे तैयारी नहीं करते, ठीक है, ज्यादा मान के एक एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं करते तैयारी। तो जैसे 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो वहां पे देखिए किसी बच्चे का 60 में ही सिलेक्शन हो गया। कितने नंबर पे? 60 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और उसने क्या किए थे, एक उसके मेंटल एबिलिटी में आए थे 30 नंबर, मैथ्स में आए थे 15 नंबर, और हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम में आए, हिंदी में आ गए उसके 15, तो टोटल 60 हो गए। ठीक है, उसी जिले के एक दूसरे बच्चे की बात करें तो उसके मेंटल एबिलिटी में आ गए 40 नंबर पूरे, ठीक है, 40 नहीं मतलब 10 नंबर कटे, 40 आ गए, और मैथ्स में उसके आ गए 5 नंबर, और हिंदी में आ गए उसके 15 नंबर। ठीक है, इसके भी 60 हैं, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में उसको, इस सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें देखिए, तो पास होना जरूरी है, मतलब देखिए 25 नंबर का होता है, तो लगभग आपको कितना, 33% ही मानिए पास, क्योंकि वहां पे कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया अलग से, तो 33% ही मानिए। जैसे कि अब 25 नंबर है, तो कम से कम आपको एक सेक्शन में कितने नंबर लाने होंगे, लगभग समझिए आप 9 नंबर 10 नंबर आपको लाने ही होंगे। ठीक है, ऐसे तीनों में, ऐसा नहीं करना है कि किसी एक को ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं, हमको सब में पास होना जरूरी है, सब में अच्छे नंबर। एक एग्जांपल मैंने लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा। मान चलिए इसने यहाँ पे 18 नंबर ले आए और इसके नंबर 63 हो रहे हैं, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि ये मैथ्स में मतलब नहीं है, पास नहीं हुआ है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। पास का कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम 33% मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ लिया। अब यहां देखें, कैंडिडेट मस्ट फिल अपना रोल नंबर, आपको फिल करना, भरना जरूरी है, किसमें, ओएमआर सीट में, क्वेश्चन पे, और हाँ, क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट दोनों में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। नो चेंज इज द आंसर वंस मार्क्ड इज अलाउड ओवर राइटिंग। हाँ देखिए, अगर आपने एक बार ओएमआर सीट में फिल कर दिया आंसर, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओवर राइटिंग कर रहे हैं, कट कर रहे हैं या इरेज कर रहे हैं, ये सब चीज अलाउ नहीं है। ठीक है, वाइटनर का यूज नहीं करना है, करेक्शन क्या है, करेक्शन के लिए फ्लूइड या फिर इरेजर, ये सब यूज नहीं करना है आप सभी को। ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, क्या है, कैरी आधार कार्ड, और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, एनी प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, सपोर्ट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना एक वैलिड वो ले जाना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है। ठीक है, या फिर अपने आधार कार्ड ले जाए, सबसे बढ़िया आप आधार कार्ड लेके चले जाए। ठीक है, कैंडिडेट शॉल नॉट क्या है, कैंडिडेट सेल नॉट लीव द हॉल बिफोर 1:30 PM एंड विदाउट हैंडिंग ओवर द। ठीक है, देखिए आपको 1:30 बजे से पहले वहां से नहीं जाना है, एग्जामिनेशन हॉल से वैसे जाने ही नहीं दिया जाएगा, और जो भी आपके जो ओएमआर सीट है उसको लेके नहीं आ जाना, उसको इन्विजिलेटर को दे के ही आना है। ठीक है, याद रखिए चीज। एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट यूजिंग अनफेयर, कुछ भी आप चीटिंग करते हुए पाए गए या भी कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वही, आइदर गिविंग और रिसीविंग, मतलब कुछ देते या फिर प्राप्त करते असिस्टेंट और यूजिंग अनफेयर, मतलब कुछ भी अनफेयर मींस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, चीटिंग करते हुए या कुछ करते हुए पाए गए तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एनी अटेम्प्ट फॉर इम्पर्सनेशन, यानी कि ऐसा कि आप, जैसे आपने फॉर्म भरा है, आपकी जगह कोई और एग्जाम दे रहा है, ठीक है, या फिर आपका एग्जाम कोई और दे रहा है, किसी और का एग्जाम कोई और दे रहा है, ऐसा नहीं होना, जिस कैंडिडेट का है वही एग्जाम दे। इस कंडीशन में क्या है, जो भी स्टूडेंट होगा उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, the candidate is provisionally allowed to appear for the test subject to the fulfill of the eligibility criteria and the time of the admission of the after the selection। ठीक है, इसमें वही लिखा था, कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, टू द फुलफिलमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्लास 6 इन द जनवरी आफ्टर
सिलेक्शन, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन, जो भी आपका सिलेक्शन होगा, जो जेएनवी कंसर्न पर जो भी आपका जो आपका प्रिस्क्राइब्ड एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति जो क्राइटेरिया उसके अनुसार आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा वहाँ प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें ली। तो जो चीज़ को हमने मतलब जो चीज़ बतानी थी हमने बता दी आपको, ठीक है। आपको 11:30 पेपर है, रिपोर्टिंग टाइम वहाँ 10:30 लिखा है, तो पहले ही पहुंच जाए, ठीक है। एक दिन ज़्यादा दूर है तो एक दिन पहले जाके देख के आ जाए वहाँ कम से कम कि आपको यहाँ जाना है। कि पता चला आप लेट से निकले, वहाँ खोजते रह गए, लास्ट समय में ऐसा हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें हमें सावधानी बरतनी है। सब चीज़ें हमने यहाँ देख ली क्या क्या चीज़ें आपके लिए जरूरी थी, ठीक है। और मिस्टेक वगैरह होगी तो इसमें मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हम समझ गए, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। ये बच्चों के मन में डाउट आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, लास्ट समय में एक दो चैप्टर जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ रहा, वर्क एंड टाइम नहीं आ रहा, या परसेंट नहीं आ रहा है, कि कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, केवल प्रैक्टिस नहीं करनी, कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप अर्जुन बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे और चैप्टर टेस्ट, मतलब आपके परसेंटेज नहीं बन रहे हैं तो उसके वीडियो देखिए, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कीजिए, उसके टेस्ट दीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन की केवल प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है लास्ट समय में एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं यानी 2024 के लिए, तो हमारा नवोदय अल्फा बैच में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नवोदय अल्फा बैच में जैसे जो बच्चे अभी क्लास 3rd में 4th में है, जो जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से जोड़ना घटाना, ठीक है, उनके पास अभी पर्याप्त समय है, धीरे 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 सीखते हुए चलिए, तो आप अपनी तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जीरो से आपको हीरो बना दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए नेक्स्ट ईयर यानी 2024 जनवरी में होने वाले एग्जाम के लिए, तो आप हमारा सैनिक अल्फा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 50 मॉडल पेपर जो सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लास्ट समय में प्रिपरेशन के लिए। 50 मॉडल पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में द्रोड़ स्कूल के ऐप में उपलब्ध है। 50 मॉडल पेपर यानी कि आप समझिए कितने क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 4000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2000 मेंटल एबिलिटी के, 1000 मैथ्स के, 1000 हिंदी, 1000 इंग्लिश के क्वेश्चन। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए। लास्ट में आपको क्या है, आंसर की भी यहाँ मिल जाएगी। आंसर की में आंसर मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि गलत ज्यादा हो रहे हैं सही कम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, मतलब गलत होंगे, 4-5 गलत होंगे। अब जो गलत हो रहे हैं उसका वीडियो उसका सॉल्यूशन देखिए, केवल उसी का। क्यों क्या होगा, आपके पास 50 मॉडल पेपर है, पूरे 50 के 50 मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन है, तो आपको जितनी जरूरत है उतना ही सॉल्यूशन देखिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि पूरे 80 जो क्वेश्चन होते हैं उसका वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या है, अब उतना समय नहीं रह गया, तो जितने भी 2-4 क्वेश्चन गलत हैं उसका सॉल्यूशन देखिए और आगे बढ़िए जल्दी से, ठीक है। 30 मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में द्रोड़ स्कूल के ऐप में उपलब्ध हैं। ये हिंदी माध्यम मॉक टेस्ट है 30 और ये इंग्लिश मीडियम। 30 मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट, 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी, आपकी टाइम मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, अपना लेवल देख सकते हैं, रैंकिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे यहाँ, बहुत ही अच्छे ढंग से। मतलब एग्जाम से पहले समझिए ये आपके 30 एग्जाम है, आप जब मेन एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका 31वां एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये उसी प्रकार 10 मॉक टेस्ट और ये सैनिक के 10 मॉक टेस्ट भी द्रोड़ स्कूल ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको मैं एक चीज बार बार बता रहा था कि जो आपके एग्जाम का टाइमिंग क्या है, 11:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। तो इस टाइम पे, अच्छा 1:30 बजे है ना, ठीक है, 1:30 बजे 2 घंटे का, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे पेपर सॉल्व करना जरूरी है। मतलब अगर आप स्कूल जाते हैं तो अलग बात, वहाँ तो पढ़ाई करते होंगे, वहाँ तो नींद आती नहीं होगी स्कूल में। अगर आप घर में हैं तो इस समय में सोना तो बिल्कुल नहीं है। इस समय आपको मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर लगाने या फिर जो पढ़ने का मन है, जो सब्जेक्ट उसको पढ़िए, क्योंकि इस समय आपको एक्टिव रहना है। जब आप लगातार आदत डालेंगे इस समय एक्टिव रहने की तो एग्जाम हॉल में भी एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइम में आपको पढ़ना है। एक कूपन कोड दे दूं मैं आपको, अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। करना क्या, आपको प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां जितने भी कोर्सेस हैं आपको सभी दिख जाएंगे। आपको जिसकी जरूरत हो, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट या फिर अगले नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। उसमें एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नवोदय_सैनिक_6 और ये 9th के लिए, ठीक है। डायरेक्ट सेम टू सेम सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा।
दूंगा, ठीक है। जितने भी डाउट थे, जितने भी जरूरी इंस्ट्रक्शन थे, निर्देश थे, मैंने सब कुछ आपको बता दिए। और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड वीडियो मैं लेकर जरूर आऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।